नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी जो है किसे सौंपी है। तो राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के जो निदेशक की जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है राहुल गुप्ता को। ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं। राहुल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन विभाग में क्लिनिक प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य नीति प्रबंधक और नेतृत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी काम किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर एक है उसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। राहुल गुप्ता को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में अमेरिकी सीनेट ने जिम्मेदारी सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज जो है 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं राशिद खान। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राशिद खान T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद ने 53वें इंटरनेशनल में विकेट्स का शतक पूरा किया। खास बात यह है कि राशिद के नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद ने 100 विकेट पूरे कर लिए थे। इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज लसिथ मलिंगा के नाम था। ठीक है ना, किसके नाम था? लसिथ मलिंगा के नाम था। मलिंगा ने T20 इंटरनेशनल 100 विकेट पूरा करने के लिए जो है 76 मैचों में उन्होंने 100 विकेट पूरा किया था और राशिद ने 53वें मैच में ही अपना 100 विकेट पूरा कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रत्येक साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का जो है फैसला किया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है अशोक भूषण को। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है अशोक भूषण, उन्हें जो है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष यानी NCLT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NCLT और NCLT के शीर्ष पदों पर एक स्थायी नियुक्ति 1.5 साल से अधिक समय के बाद हुई है। सेवानिवृत्ति के कारण तब से ये दोनों पद खाली पड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है चेन्नई शहर में इसको जो है महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया, जिसके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशेष तकनीकी और वाहन उपलब्ध हैं। यह भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 करोड़। भारत में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं हुआ है। नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के से यह पता चला कि कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत के मिसिंग मिडल के लिए स्वास्थ्य बीमा में यह कहा है कि स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन कवरेज का विस्तार एक आवश्यक कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, धर्म औपचारिक, अर्ध औपचारिक और औपचारिक व्यवसायों में काम करने वाले लोगों में यह मिसिंग मिडल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाल ही में खबरों में रहे सिटिंग बुल किस देश के नेता हैं। तो सिटिंग बुल जो है अमेरिका के नेता हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। सिटिंग बुल एक महान हंक पापा लकोटा देता थे, जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध के वर्षों के दौरान अपने लोगों का नेतृत्व किया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण डकोटा के एक व्यक्ति यानी एडनी लापोइंटो को 19वीं शताब्दी के मूल अमेरिकी नेता सिटिंग बुल के परपोते के रूप में पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने वाशिंगटन डीसी में सिटिंग बुल के बालों के एक छोटे से नमूने से डीएनए लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। यानी सिटिंग बुल किस देश के नेता थे? अमेरिका के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर इंजन कर पंजीकरण शुल्क कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। तो वो जो है 100% की छूट दी जा रही है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। उड़ीसा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य वाहनों के बेस प्राइस पर दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 10,000 और चौपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी देने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है। तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। UIDAI ने भारत सरकार से जो है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल पर छूट की मांग की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है UIDAI ने कानून के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून से छूट की अपील की है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के निवासियों के लिए आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए स्थापित किया गया था। इसी तरह व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है कन्नड़ को मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कन्नड़ भाषा को जो है राज्योत्सव के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जॉर्जिया ने की है। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन पी कैंप ने घोषणा की है कि 1 नवंबर को कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जॉर्जिया कन्नड़ के लिए इस तरह की घोषणा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। जॉर्जिया अमेरिका में सबसे अधिक भारतीय प्रवासियों वाले राज्यों में से एक है। कन्नड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, जिनमें समृद्ध साहित्य और शिलालेख 450 ईसा पूर्व के हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़। यानी कन्नड़ भाषा को जॉर्जिया में, अमेरिका का जो एक राज्य है, वहाँ राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वहाँ के गवर्नर ब्रायन पी कैंप ने की है। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।